नमस्कार। मैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति सम्मेलन के सचिव हूँ। आज मैं आपको विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उत्थान के लिए काफ़ी मैं साहित्यकार विद्वान से मिल रहा हूँ और आज उप कुल सचिव हमारे बीच मौजूद हैं। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए, आखिर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की उत्थान कैसे हो? हम सुदामा महतो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उप सचिव। ये पीठ के संबंध में यह कहना चाहते हैं कि पीठ बहुत विकास की ओर बढ़ रहा है। जो जोगीवीर पहाड़ी पर विद्यापीठ का जो भवन है उसका भी निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ तक इसका बाउंड्री वॉल था वो बहुत ज़ोरों से है और लगभग पूरा हो ही चुका है। लेकिन इसमें कार्यकारिणी के रूप में जो नए लोग अभी जुड़े हुए हैं, कुछ जैसे मुकेश आज़ाद जी हैं, निराला जी हैं, हरे राम निराला जी, इन लोगों के प्रयास से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का काम बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही यदि नवयुवक लोगों को इसमें लाया जाए और कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए, जो कर्मठ हो, कर्मशील हो, लगनशील हो, तो निश्चित रूप से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। और इस संबंध में हम यह कहना चाहेंगे कि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ को आगे बढ़ाने में तो और लोग लगे हुए हैं। इसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी, और स्वस्थ रहते हुए भी तन मन और धन से इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इसके कुल सचिव डॉक्टर निरंजन शाह, मुकेश आज़ाद, हरे राम निराला और आपके जो सहयोगन से हैं रामजन्म मिश्र जी, सचिदानंद मिश्र जी, इसी तरह से भागलपुर से भी जो इसके सदस्य लोग हैं तेज़ी से जो है आगे की ओर जो है इसके कार्य को बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो कुल इसके विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के कुल गीतकार डॉक्टर इंदुभूषण मिश्र देवंदी जी जो हैं, इनका भी बहुत पहले से आरंभ से ही कहा जाए बहुत बड़ा योगदान है और ये भी तन मन धन से इसे आगे की ओर बढ़ाने में लगे हुए हैं। और भी कुछ यहाँ जैसे पत्रकार लोग हैं, सोनू तिवारी हैं, अमरिंदर तिवारी, फिर आपके ये चंदन जी, शिक्षक चंदन जी, साइंस के शिक्षक गुरुदेवा वो हैं, इन अभिनंदन यादव हैं। इन लोगों का भी अपने अपने स्तर से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग भी बहुत कार्यरत हैं। साथ ही साथ ये हम कहना चाहेंगे कि इसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे जो बड़ी बात है वह है फंड की आवश्यकता है। अब ये फंड कहाँ से आए, इसके लिए सबको मिलजुल करके सोचना होगा, सबके सहयोग से होगा। इससे सरकार से अनुदान मांगा जाए, सब लोग बड़े बड़े लोगों के साथ मिला जाए, उसे चंदा इकट्ठा किया जाए और सब लोग जागरूक होकर के यदि प्रयास करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जोगीवीर पहाड़ी पर एक विश्वविद्यालय के रूप में सामने आएगा और पूरे भारतवर्ष में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ये सबसे अग्रणी संस्था के रूप में बढ़ेगा। इतना कहकर मैं विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ और इसके जो कार्यकारिणी के सदस्य कार्यकर्ता लोग हैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे जो कुल सचिव के रूप में हैं प्रोफेसर सुदामा महतो, और इनके नेतृत्व में कई बच्चों के ने साहित्य जगत में खास करके ये बीए तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं और कई बच्चों में साहित्य गुण भरने का काम किया है। तो इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके तमाम वैसे साहित्यकार जो कई राज्य, भारत के कई राज्य से जुड़कर जो मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से जो तत्परता दिखा रहे हैं, तो सभी को, खास करके जो सांबा जी के बारे में आप सर कुछ छूट गया, सांबा जी के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? सांबा जी जो कि
महाराष्ट्र से आते हैं और उन्होंने अपना वहाँ क्षेत्रीय कार्यालय खोल रखा है। और इनकी लगनशीलता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के प्रति पूरे समर्पित है और ये तन मन धन से इसे आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। वे इधर हाल फिलहाल मार्च में यहाँ आए, हाँ मार्च में आए हुए थे। स्थल के उन्होंने देखा और सभी तरह के सहयोग देने की उन्होंने कामना की। तो ऐसे ऐसे लोग यदि इस संस्था में आते हैं तो निश्चित रूप से इस संस्था का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित ही उप कुलपति के रूप में डॉक्टर संभाजी हैं जो महाराष्ट्र हैं, और उनका 2021 में विक्रमशिला जो खास करके यूनिवर्सिटी बनाने का जो इच्छा है, मानसा है, वो निश्चित पूरा होगा। उसमें सभी लोगों का तत्परता के साथ ज़रूरत है। धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार आज़ाद,